व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज एक एडवेंचर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब हम सभी लोग आज जंगल की सैर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सो मूवी का नाम है जुमांजी वेलकम टू जंगल। ये फिल्म जुमांजी सीरीज़ की सेकंड पार्ट है और पहली फिल्म अराउंड 1995 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो सीट की बेटी बांध लीजिए और सफ़र शुरू करते हैं। मूवी शुरुआत होती है और हम एक लड़के को बीच पर सैर करते हुए देखते हैं और तभी उसे वहाँ पर एक जुमांजी गेम मिलता है, जिसे कि हमने पुरानी वाली फिल्म में देखा था। और गाइस, जब वो लड़का उस गेम को खोल के देखता है तो काफ़ी पुराना गेम होता है, इसलिए वो उसे साइड में रख देता है और आज के जनरेशन के गेम खेलना चालू कर देता है। अब रात में जब वो सो रहा होता है तो अचानक से उस गेम में से एक रोशनी निकलती है और वो लड़का उठ जाता है। जब वो दोबारा उस गेम को चेक करता है तो उसमें उसे एक गेम की कैसेट मिलती है, जैसे कि वो उस कैसेट को अपने गेम में लगाता है और दोस्तों हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से टेलीपोर्ट होकर उस गेम के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद हमें 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि एक कॉलेज में पढ़ते हैं। इसमें से लड़के का नाम होता है स्पेंसर, और जो कि अपने दोस्त का एक होमवर्क कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक टाइप का लड़का बोल सकते हैं उसको, और काफ़ी डरा हुआ सहमा हुआ रहता है। और दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बिल्कुल साउथ दिल्ली या फिर साउथ बॉम्बे ऐसी लड़कियों की तरह होती है। वो हमेशा सेल्फी रहती है और दिन भर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहती है। अब स्पेंसर दोस्तों फ्रिज से मिलता है, जो कि उसका दोस्त होता है। फ्रिज ही दोस्तों उसे डरा कर अपना होमवर्क उसे करवाता था, और यहाँ पर स्पेंसर उसे एक घर के बारे में बताता है जो कि 20 साल पहले बंद था। ये घर दोस्तों वही होता है जिसमें कि वो लड़का गायब हो गया था गेम खेलते हुए। और इसके बाद हम देखते हैं कि बेंथली अपने क्लासरूम में ही वीडियो कॉल करना चालू कर देती है, जिससे कि टीचर उसे सज़ा देने के लिए बाहर बैठा देती है। और इधर फ्रिज के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि उसका होमवर्क कोई और कर रहा है, तो उसे और स्पेंसर को भी प्रिंसिपल के पास ले जाता है। इसके बाद हम चौथी कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है मार्था। दोस्तों मार्था भी अपने टीचर से लड़ाई करने लग जाती है, क्योंकि वो उसे पीटी नहीं करनी होती है और इसी वजह से उसे भी प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। अब ये चारों को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है सज़ा देने के लिए, और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल इन चारों को नीचे बेसमेंट में सफाई करने ले जाता है ताकि इनसे कंप्यूटर सेंटर बनाया जा सके। यहाँ पर दोस्तों ये सभी वहाँ पर मस्ती करना चालू कर देते हैं और इन्हें वहाँ पर जुमांजी गेम मिलता है, तो ये लोग उसे ऑन करते हैं और इस गेम में सभी लोग एक कैरेक्टर को चूज़ करते हैं। अब कैरेक्टर चूज़ करने के बाद ये गेम को प्ले करते हैं, लेकिन तभी उसमें से एक स्पार्क होता है और एक एक करके चारों लोग उस गेम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एक जंगल में आकर ये सभी लोग गिरते हैं। अब टेलीपोर्ट होने के बाद जिस कैरेक्टर को इन लोगों ने चूज़ किया था वो सभी उस कैरेक्टर में आ चुके थे, जैसे कि स्पेंसर बदल चुका था डॉक्टर स्मॉल्डर के कैरेक्टर में, जो कि पहले एक पतला दुबला लड़का था लेकिन अब एक रॉक में बदल चुका था। दूसरी तरफ हम फ्रिज को देखते हैं जो कि हट्टा कट्टा था, लेकिन अब वो फ्रैंकलिन फिन के कैरेक्टर में बदल चुका था, जो कि एक इंस्ट्रक्टर होता है और काफ़ी फ़नी कैरेक्टर है ये दोस्तों। अब बात करें मार्था की, तो वो बदल चुकी थी रूडी राउंड हाउस के कैरेक्टर में, जो कि पहले एक डरी हुई लड़की थी, लेकिन अब उसका कैरेक्टर एक बहादुर और बिंदास टाइप की लड़की का है। और सबसे इंटरेस्टिंग है लास्ट वाले का बेंथली का, जिसे कि सेल्फी लेने का बहुत ज़्यादा शौक था और यहाँ पर उसका जेंडर ही चेंज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वो बदल चुकी है प्रोफेसर शेली ओबरॉयन में। वाह, गजब का नाम है। अब बेंथली ये देखने के लिए पानी में अपना फेस देखती है कि वो एक्चुअल में दिख कैसी रही है लड़कों के रूप में, और यहाँ पर तभी उसे एक राइनो पानी से निकलता है और उसे खा जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और लेकिन तभी बेंथली ऊपर से नीचे गिरती है और वो वापस से ज़िंदा हो जाती है। अब ये लोग इसे समझ रहे होते हैं कि तभी राइनोज़ इनके पीछे दोबारा पड़ जाते हैं, और इन्हें बचाने के लिए एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है नाइजेल बिलिंग्सली। ये एक दोस्तों NPC कैरेक्टर होता है, मतलब कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है, ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि इससे कुछ भी पूछा जाए तो ये उतना ही जवाब देगा जितना कि इसे सिखाया गया है, जितना इसे प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पर नाइजेल इन्हें बताता है कि जुमांजी खतरे में, इस पर एक श्राप आ चुका है और अब चारों को इसे बचाना है। गाइज, यहाँ एक बहुत ही फ़नी चीज़ होती है, सभी लोग इस गेम में फंस चुके हैं और बेंथली नाइजेल से पूछती है कि क्या मेरा फ़ोन मुझे मिल सकता है, मुझे एक सेल्फ़ी लेनी है। मतलब यहाँ लोगों की फटी पड़ी है और इस बंदी को सेल्फ़ी लेनी है। गाइज, अब नाइजेल डॉक्टर ब्रेवस्टोन यानी कि स्पेंसर को एक लेटर देता है जिसमें सारी कहानी लिखी थी कि ये श्राप इस जुमांजी पर कैसे आया। नाइजेल बताता है कि वो जुमांजी का फील्ड गाई है और मुझे आपके पुराने पार्टनर और जानी दुश्मन प्रोफेसर रसल वैन को एक मिशन लीड करने के लिए रखा गया था। प्रोफेसर रसल जुमांजी के बहुत ही पुरानी मूर्ति की खोज कर रहे थे, जिसमें कि एक पवित्र और बहुत ही बड़ा हीरा लगा था। रसल इस हीरे को पाने के लिए पागल हो गया और कई सालों की रिसर्च के बाद उसे वो मूर्ति मिल गई जिसमें कि वो हीरा लगा था।
यहाँ पर नाइजल बताता है कि रसल ने मुझसे कहा था कि उसे बस उस हीरो को छूना है, लेकिन फिर उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने हीरो को चुरा लिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वो जैगुआर उस जुमांजी की हिफाजत करता है और जो भी उसकी आँख से हीरा चुरा लेता है जंगल के सभी जानवर उसके वश में आ जाते हैं। वो जंगल पर राज करता है और इसी तरह से जुमांजी के सारे जानवर रसल के वश में आ गए थे और तभी से ये जंगल श्रापित हो गया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये हीरा लौटा दे, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। इसलिए एक दिन मैंने चुपके से ये हीरा उसे चुरा लिया और अब नाइजल वो हीरा स्पेंसर को दे देता है और बोलता है कि डॉक्टर ब्रेवस्टोन, आपको इस हीरे को वापस जैगुआर की आंख में लगाकर हमें इस श्राप से मुक्ति देनी होगी। दोस्तों वो इन्हें जुमांजी का एक नक्शा देकर यहाँ से निकल जाता है। अब स्पेंसर सभी को बड़ी बहादुरी से समझाता है कि हमें ये गेम ख़त्म करना होगा और जुमांजी को इस शराब से बचाना होगा, लेकिन रियलिटी में उसकी खुद की फटी पड़ी होती है। इसके बाद जब वो नक्शा चेक करता है तो उसे उसमें कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन जब बेंटली उसे चेक करती है तो उसे नक्शा दिख रहा होता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि सभी के पास कुछ ना कुछ पावर और कुछ ना कुछ वीकनेस है। तो स्पेंसर अपने चेस्ट को टच करता है जिसमें कि उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ है बहादुर, क्लाइंबिंग करना, स्पीड और बूमरैंग, और उसकी कोई भी कमज़ोरी नहीं है। और जब मार्था अपनी पावर्स और वीकनेस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ होती है डांस, फाइटिंग, कराटे और उसकी एक ही कमज़ोरी है, वो है जहर। अब बेंटली की स्ट्रेंथ होती है आर्कियोलॉजिस्ट और कमज़ोरी होती है एंडोरेंस। ऐसी सिचुएशन जो कि मुश्किल से भरी हो और उसमें लड़ते रहना और कभी हार नहीं मानना, ये कमज़ोरी होती है दोस्तों बेंटली की। और ये देखकर बेंटली मार्था से बोलती है कि तुम्हारा सही है, तुम बनो सनी लियोनी और मैं अमजद खान। वेल गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन है। और गाइस सबसे फ़नी तो फ्रिज की स्ट्रेंथ होती है। उसकी स्ट्रेंथ होती है जूलॉजी, मतलब जंगल के बारे में उसे सारी नॉलेज है, और उसकी कमज़ोरी होती है केक खाना, स्पीड और ताकत। मतलब सही है। सबसे फ़नी कैरेक्टर दोस्तों दिखाया गया है फ्रिज का इस मूवी में। अब सभी को अपनी ताकत और कमज़ोरी के बारे में पता चल जाता है। बेंटली जब दोबारा उस नक्शे को चेक करती है तो उसमें लिखा होता है माइटी रॉर, और इन सभी चीज़ों से इनको पता चलता है कि ये अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। और तभी इनके पीछे कुछ बाइकर पड़ जाते हैं जो कि रसल के आदमी होते हैं। ये सभी वहाँ से भागना चालू कर देते हैं और फ्रिज की कमज़ोरी होती है स्पीड, इसलिए वो भाग नहीं पाता है दोस्तों। मार्था अपनी स्किल यहाँ पर यूज़ करती है और उन बाइकर को मार गिराती है। और इधर दोस्तों स्पेंसर फ्रिज की पोटली में से बूमबर्ग निकालता है जो कि उसकी ताकत होती है और उन बाइकर पर मारता है, लेकिन उससे कोई असर नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो बूमबर्ग सभी बाइकर को मार गिराता है। इनके पीछे और बाइकर पड़ जाते हैं और स्पेंसर बोलता है कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ फ्रिज। और इसके बाद फ्रिज स्पेंसर की पीठ पर बैठ जाता है और वो उसे लेकर दौड़ना चालू कर देता है। ये भी बहुत ज़्यादा फ़नी सीन है। वो भागते हुए चारों एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और अब आगे कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए सभी को उसमें कूदना पड़ता है। लेकिन इसी बीच कूदते टाइम मार्था को एक गोली लग जाती है और वो वहीं गायब हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो वापस आ जाती है, आसमान से सीधा फ्रिज के ऊपर गिरती है। बेचारा फ्रिज, सब उसे मारते जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि इस गेम में इनके पास 3 लाइफ है जो कि टैटू इनके हाथ में बंधे हुए हैं, वो इनकी लाइफ है। और अब मार्था और बेंटली की सिर्फ 2 लाइफ बची है। अगर इनको तीनों लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो इनका गेम ओवर हो जाएगा, मतलब कि ये लोग यहीं पर फंस जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। इसलिए इनको बहुत ही बचा कर अपनी लाइफ को यूज़ करना होगा और इन तीनों की लाइफ ख़त्म होने से पहले ही इन्हें ये गेम ख़त्म करना होगा ताकि ये दोबारा अपनी रियल लाइफ में जा सके। अब दोबारा नक्शा देखने पर पता चलता है कि नक्शा का आधा हिस्सा इन्हें बाज़ार में मिलेगा। और तभी बेंटली बोलती है कि उसे सूसू करना है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि सूसू करते कैसे हैं क्योंकि वो लड़का बन चुकी है। फ्रिज उसे बताता है कि अपनी जिप खोलो, अपनी बंदूक निकालो और धाएं गोलियां चलाना शुरू करो। वेल गाइस, ये नेक काम करने के बाद फ्रिज और स्पेंसर एक दूसरे से बहस करना चालू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि वो एक दूसरे की वजह से इस गेम में फंस चुके हैं और उनकी लाइफ ख़राब हो रही है। और फ्रिज स्पेंसर को धक्का दे के नीचे फेंक देता है जिससे कि उसकी भी एक लाइफ कम हो जाती है। वो वापस आने के बाद सभी को समझाता है कि हमें ऐसे अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम फाइनली इस गेम के बाहर निकल पाएंगे। सो गाइस, अब ये लोग फाइनली मार्केट में पहुंच जाते हैं नक्शे का अगला हिस्सा लेने के लिए। यहाँ फ्रिज एक ब्रेड खा लेता है क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी होती है और तभी उसे पता चलता है कि ये ब्रेड नहीं, एक केक है और केक उसकी कमज़ोरी है। ये खाने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन होता है दोस्तों। फ्रिज मार्था से पूछता है कि मेरी तरफ देखो, क्या मैं काँप रहा हूँ, क्या मेरे शरीर में फोड़े निकल रहे हैं, मैं अभी भी काला हूँ ना? तो मार्था बोलती है हाँ, तुम अभी भी काले हो। और फ्रिज बोलता है कि केक मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। तभी दोस्तों वो गुब्बारे की तरह फट जाता है और चित्रे उड़ जाते हैं उसके।
सो गाइज यहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि इनको नक्शे के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। वो अगला हिस्सा एक टोकरी में होता है और उसमें एक जहरीला सांप बैठा होता है। इसे देखकर सभी लोग स्पेंसर की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि वो सबसे बहादुर है कि वो जाए। अब स्पेंसर उस टोकरी को खोलता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है उसमें से सांप बाहर निकलता है और मार्था पर हमला कर देता है। लेकिन स्पेंसर उसे पकड़ लेता है और फ्रिज जो कि जानवरों का विशेषज्ञ होता है वो उस सांप के दांत को तोड़ देता है और ये करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फाइनली ये लोग को वो नक्शा मिल जाता है। अब जब ये लोग उस टोकरी में चेक करते हैं तो उसमें नक्शा नहीं बल्कि एक हाथी की मूर्ति होती है और साथ में एक नोट होता है उसमें लिखा होता है, जब मुझे तुम देखो तो चढ़ाई शुरू कर देना। अभी ने ये बात यहाँ पर समझ नहीं आती है, लेकिन तभी यहाँ पर दोस्तों रसल के लोग दोबारा आ जाते हैं और स्पेंसर यहाँ अपनी ताकत का कमाल दिखाता है। वो इनको उठा कर जमुना पार की सैर कराता है और किसी को आसमान में फेंकता है तो किसी को दीवार में। भी यहाँ पर रसल खुद भी आ जाता है और इनके पास कोई चारा नहीं बचता। लेकिन इसी पल दोस्तों इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ जाता है जिसका नाम होता है एलेक्स। जी हाँ, हमारे दामाद जी। जी हाँ दोस्तों, हमारे दामाद जी निक जोनस। और वो इन्हें बचाकर गुफाओं के ज़रिए जंगल के दूसरे साइड में ले जाते हैं। इसके बाद हमारे दामाद जी अपना नाम बताते हैं एलेक्स। वेल दोस्तों, एलेक्स कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जो कि मूवी की शुरुआत में इस गेम में फंस चुका था। सो गाइस, एलेक्स यहाँ पर एक पायलट होता है और उसने कई बार इस लेवल को पार करने की कोशिश करी, लेकिन इसमें उसकी 2 लाइफ जा चुकी है, इसलिए अब वो यहाँ फंस चुका है। और एलेक्स इनको बताता है कि पास में ही एक स्टोर हाउस है जहाँ पर अलग अलग तरह की कार और प्लेन रखे हुए हैं, हमें उसे यूज़ करके इस लेवल को पार करना होगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर वो 2 आदमी खड़े होते हैं जो कि उसकी निगरानी के लिए होते हैं। अब बेंथली प्लान बनाती है कि वो मार्था को वहाँ भेजेगी और उन्हें सेड्यूस करने के लिए बोलेगी ताकि ये लोग पीछे से उस स्टोर हाउस में घुस सकें और वहाँ पे अपना सामान अपना काम निकाल सकें। सो प्रॉब्लम ये होती है कि मार्था को सेड्यूस करना नहीं आता, उसे अपनी अदाओं से लड़कों को मारना नहीं आता। तो बेंथली उसे सारी चीज़ें सिखाती है कि इन अदाओं को यूज़ करके लड़कों को कैसे घायल किया जाता है। ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट सीन है इस मूवी का। सो मार्था उनके पास जाने लगती है और इधर हमें पता चलता है कि एलेक्स इस गेम में 20 साल से फंसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये जानने के बाद वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। वो सोच रहा था कि उसे बस कुछ महीने हुए हैं इस गेम में, लेकिन उसे यहाँ पर 20 साल हो चुके थे। अब स्पेंसर उसे सहारा देता है और बोलता है कि हम ज़रूर वापस घर जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्था भी उन आदमियों के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर वो अपनी अदाएं भूल जाती है और तभी रखा हुआ वहां पर टेप बजने लगता है। और आपको पता ही होगा कि मार्था की स्ट्रेंथ है डांस फाइटिंग। और फिर क्या था दोस्तों, वो इन दोनों की बैंड बजाना चालू कर देती है और इधर ये सभी लोग उस स्टोर हाउस में घुस जाते हैं और एक प्लेन को चुरा लेते हैं। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इनके चॉपर की जो विंग होती है वो जाम हो जाती है और सभी फिर से दोबारा स्पेंसर की तरफ देखते हैं क्योंकि उसने ही सबका ठेका ले रखा है, वही सबसे बहादुर है। उसके बाद क्या था दोस्तों, वो ऊपर चढ़ जाता है और उस विंग की तरफ देखकर उसे ठीक कर देता है और तभी फ्रिज वो हीरा गलती से नीचे गिरा देता है। जब स्पेंसर को ये बात पता चलती है तो वो उसकी बैंड बजाने की सोचता है और चॉपर घुमाने के लिए बोलता है। और हम देखते हैं कि सभी राइनोस जो कि हीरे को सर्कल बनाकर उसके चारों तरफ घूम रहे थे और स्पेंसर तभी फ्रिज को चॉपर से नीचे फेंक देता है, जिससे कि सभी राइनोस उसकी तरफ भागने लगते हैं और वो हीरा ले लेता है। ये राइनो फ्रिज को कुचल कर बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। सो फाइनली स्पेंसर उस हीरो को लेकर चॉपर में चढ़ जाता है और ये लोग इस लेवल को पार कर लेते हैं। सभी लोग फ्रिज पर खूब हंसते हैं कि वो कैसा बंदा है, लेकिन अचानक से दोस्तों यहाँ पर एक अजीब चीज़ हो जाती है। एक मच्छर एलेक्स को काट लेता है और उसकी कमज़ोरी होती है मच्छर, इसलिए वो वहीं मरने लगता है। लेकिन बेंथली उसे बचा लेती है, वो उसे ऑक्सीजन देती है और हम देखते हैं कि उसकी एक लाइफ लाइन एलेक्स के पास चली गई है, जिससे कि वो ज़िंदा हो जाता है। इसके बाद ये सभी लोग फाइनली उस जैगुआर की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं जिसकी आंख में इनको हीरा लगाना है। लेकिन ये मूर्ति बहुत ही ऊंची होती है और इस पर चढ़ाई करेगा कौन। तो सभी लोग फिर से स्पेंसर की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उसी ने सबका ठेका ले रखा है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन वो फिर भी वो हार नहीं मानता है, वो बड़ी बहादुरी से चढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन अगले पल ही धम से नीचे गिरता है और जंगली जानवर उसे मार कर खा जाते हैं और अब उसके पास भी एक ही लाइफ बचती है। और ये देखकर स्पेंसर के भी फट के फ्लावर हो जाती है। लेकिन फ्रिज उसे समझाता है कि वो बहादुर है, वो चट्टान की तरह बहादुर है और उसे ऊपर चढ़ना होगा। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि स्पेंसर मोटर बाइक से ऊपर जाएगा और सभी लोग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, जिससे कि वो रसल के आदमियों को गुमराह कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर रसल भी आ जाता है और बेंटली को पकड़ लेता है और रसल बेंटली के बदले हीरा मांगता है। लेकिन ये लोग दोस्तों हीरा भी नहीं दे सकते और बेंटली को भी नहीं बचाना है। इनको समझ नहीं आता कि ये लोग क्या करें। लेकिन तभी हमारे छोटे हीरो की एंट्री होती है, जी हाँ फ्रिज की, जो कि हाथी पर बैठकर यहाँ आता है और सभी की बैंड बजा देता है।
इसके बाद स्पेंसर बाइक से ऊपर पहाड़ पर पहुंचने वाला होता है, लेकिन वो हीरा अभी भी बहुत सारे सांपों के बीच में फंस जाता है और मार्था उसे लेने जाती है और इसी पर वहाँ रसल भी आ जाता है। सो मार्था के पास अभी 2 लाइफ बची है, इसलिए वो अपने आप को सांप से कटवा देती है और दोबारा आसमान से गिरने लगती है। इधर स्पेंसर भी ऊपर पहुंच चुका था, वो गिरती हुई मार्था को पकड़ लेता है जिससे कि वो उसे बचा लेता है और उसे हीरा भी मिल जाता है। वो तुरंत ही उसे जैगुआर की आँख में लगा देता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। तभी सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और इसी पर बेंटली बोलती है कि सभी लोग बोलो जुमांजी। और ये बोलते ही दोस्तों जैगुआर से एक रोशनी निकलती है और रसल को मारती हुई शराब को ख़त्म कर देती है। तो फाइनली यहाँ उजाला हो जाता है, डैट मीन्स शराब ख़त्म हो चुका है और इनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब नाइजल दोबारा इनके पास आता है और सभी को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने जुमांजी को बचा लिया और इस शराब से मुक्त कर दिया। वो एक एक करके सभी को उनकी असली दुनिया में भेजना चालू कर देता है, पहले एलेक्स को, फिर फ्रिज को, फिर मार्था को, एक एक करके, और लास्ट में वो स्पेंसर को भी भेज देता है उनकी असली दुनिया में। अब ये सभी लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं और बाहर जाकर ये एलेक्स का घर देखते हैं जो कि 20 साल पहले बंद था, लेकिन अब उसमें बच्चे खेल रहे थे। इसका मतलब एलेक्स भी वापस आ चुका है। और तभी हम एलेक्स को भी देखते हैं। दोस्तों जुमांजी ने एलेक्स को 1996 में ही वापस भेज दिया था और अब उसकी एज 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ये सभी एलेक्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये चारों अब बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं और ये जुमांजी गेम को तोड़ देते हैं ताकि कोई भी उससे दोबारा उस गेम में फंस ना सके। सो यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीस आउट।